दुनिया में तरह तरह के कत्ल होते हैं, तरह तरह के कातिल भी रहते हैं। सबका लोगों को मारने का अपना एक अलग तरीका होता है। लेकिन आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी सीरियल किलर महिला की है जिसने एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, बल्कि लगभग 2000 लोगों को मारा। और वो भी ऐसे लोगों को मारा जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। और जिन आदमियों को उसने मारा, जो उनकी पत्नियां थी, वो उससे दुखी नहीं थी, ना ही वो उससे गुस्सा थी, बल्कि वो तो उससे खुश थी। आखिर इसके पीछे की क्या वजह थी? और वो ये सब कुछ लगभग 25 साल तक करती रही। लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। और जिस दिन लोगों को पता चला उसे फांसी की सज़ा सुनाने वाली थी, उसी दिन वो रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब हो जाती है। आखिर कैसे? यही सब जानते हैं हम आगे की पूरी कहानी में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ नंदिनी यादव। आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रोम की। ये कहानी लगभग 17वीं सदी की है। उस समय रोम में पोप का और चर्च का ही एक तरह से बोलबाला था। और वहाँ पे औरतों की स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब थी। अगर किसी भी औरत की शादी हो जाती थी, उसके बाद में उसका पति उसे चाहे कैसे भी रखे, चाहे दुखी रखे, चाहे सुखी रखे, चाहे उसके साथ मारपीट करे या उसके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, वो उसके बंधन से आज़ाद किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती थी। क्योंकि तलाक का उस समय सिस्टम भी नहीं होता था, तो एक तरह से वो बंधन हमेशा के लिए बन जाता था। और ऐसी औरतें जो अपने पतियों से परेशान रहती थी, वो कहीं पर भी जाकर अपनी गुहार नहीं लगा सकती थी। वो चाहे उनके साथ कितनी ही ज़्यादा मारपीट करे, वो उसे अपनी किस्मत मानकर जिंदगी भर के लिए उसे सहती थी। और उसी समय वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था जूलिया तूफाना। वो जो जूलिया तूफाना की माँ थी, उसने अपने पति का कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो भी अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान थी। और इसके चक्कर में उसे सजाए मौत मिली थी और उसे फांसी मिल चुकी थी। अब जो जूलिया और उसकी एक बेटी थी, वो दोनों रह गए थे, क्योंकि जूलिया का जो पति था वो भी कुछ समय पहले ही मर चुका था। अब ये किसी को भी नहीं पता चल पाया कि आखिर में जूलिया के पति की मौत कैसे हुई थी। अब जूलिया और उसकी बेटी दोनों रह गए थे। जो जूलिया थी वो समाज की उस समय की स्थिति देखती थी। यहाँ पे औरतों के साथ बहुत ज़्यादा जुर्म होता है, खास करके उसका पति उसके साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार करता है, जिससे जूलिया को बहुत बुरा लगता था। और उसने भी अपने पति की यही सारी चीज़ें सही थी, तो वो ये सारी चीज़ें जानती थी कि औरतें कैसी स्थिति से वहाँ गुजर रही है। जो जूलिया थी उसने औरतों की मदद करने के लिए एक ऐसा जहर बनाया जिसमें ना ही तो खुशबू आती थी, ना ही उसमें बदबू आती थी, ना ही उसका कोई भी रंग होता था। और उसकी लगभग 4 बूंद देने से भी किसी व्यक्ति की बहुत आसानी से मौत हो जाती थी। और उसने ये जहर बनाकर औरतों को बेचना शुरू कर दिया। और उसके पास ऐसी ही औरतें आती थी जो अपने पति से दुखी होती थी। और उसके पास लगभग 25 सालों में 2000 औरतें आ चुकी थी। और किसी को भनक तक नहीं लगती थी, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को जहर दिया जाता था उसे या तो सर्दी जुकाम होता था, या बुखार होता था, या उल्टी दस्त जैसी कोई भी परेशानी होती थी। क्योंकि उस जहर का असर सबके शरीर पे अलग अलग होता था, जिसे कभी भी किसी का भी शक नहीं गया कि इनकी मौत किस वजह से हो रही है। लोग समझ रहे थे कि शायद ऐसे ही किसी बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग मर रहे थे। लेकिन किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी कि इन्हें जहर दिया जा रहा है। लेकिन एक दिन एक औरत जूलिया के पास जाती है और वो उसे जाकर वो जहर मांगती है, जिसका नाम जूलिया ने एक्वा तूफाना रख रखा था। उसका खुद का सरनेम तूफाना था, तो उसने जहर का नाम भी एक्वा तूफाना रख दिया। और उस औरत ने जाकर उसे जहर मांगा। और जो जूलिया थी उसने उसे छोटी सी शीशी लेकर उसमें जहर डाल दिया और उसमें लगभग 4 बूंद देने को कहा। वो जहर ऐसा था जिसे किसी भी चीज़ में दिया जा सकता था,
पानी हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे खाना, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी हो। यहाँ तक कि उस जहर को किसी क्रीम, किसी पाउडर, किसी भी परफ्यूम वगैरह में डाल सकते थे, जिससे कि जैसे ही वो लोग उसे लगाएंगे उससे भी उन लोगों की मौत हो सकती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही ख़तरनाक तरीके से तैयार किया गया जहर था। वो औरत थी, उसने भी उसे जहर लिया और उसने अपने पति को देने के लिए वहाँ से वो निकल जाती है। उसने वो जहर अपने पति की सूप में मिला दिया और जैसे ही उसका पति वो सूप पीने लगता है, उस औरत का मन बदल जाता है और वो उससे वो सूप वापस लेने के लिए कहती है और वो कहती है कि ये आपके लायक नहीं है, इसे वापस दे दीजिए, मैं आपके लिए दूसरी सूप बनाऊंगी। वो उसे कहता है कि तुमने ही तो बनाई है, आखिर अब क्या परेशानी है इसमें। तो जब वो नहीं देता है तो वो उसे छीन लेती है और उसे छीन कर वो उसे फेंक देती है। अब जो उसका पति था वो उससे इसकी वजह पूछता है। पहले तो वो थोड़ी आनाकानी करती है और उसे बताती नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ज़्यादा जिद करता है वो उसे बता देती है कि इसमें जहर था। अब उसका जो पति था वो उसे पूछता है कि आखिर में तुम जहर कहाँ से लाई। तो वो उसे सारी बात बता देती है। जैसे ही वो सारी बात बताती है, उसका पति उसे लेकर एक चर्च में जाता है और ये सारी बातें वहाँ के जो पादरी और वहाँ का जो पोप था उसे बताते हैं। जैसे ही ये बात पता चलती है कि उस औरत ने ना जाने कितने ही लोगों को जहर से ऐसे मार दिया, तो ये बात वहाँ पे पूरी तरह से फैल जाती है और जो जूलिया थी उस तक भी ये बात पहुँच जाती है। अब वो अपने घर से दौड़ी दौड़ी भागी भागी एक दूसरे चर्च में जाती है जहाँ पे वो जाया करती थी और वहाँ पर जाकर वो शरण मांगती है। तो जो वहाँ के पादरी लोग थे वो उसे शरण भी दे देते हैं और वो उसे पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि वो उसे बचा लेंगे और वो उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक पूरे रोम में ये खबर फैल चुकी थी कि जूलिया और उसके साथ कुछ औरतें और कुछ पादरी लोग भी काम करते थे। उन्होंने ये जहर वहाँ के पानी में मिला दिया जिससे कि लोगों की मौत हो और वो बच जाए। लेकिन ये खबर वैसे तो गलत थी, लेकिन लोगों के सामने इस खबर को ऐसे पेश किया गया कि लोगों को ये सच लगी और जैसे ही लोगों को ये पता चला, लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़े और चर्च के बाहर काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। अब जूलिया के बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो जो वहाँ के पादरी लोग थे उन्होंने भी उसे बचाने से इनकार कर दिया। अब उसे सज़ा के लिए पेश किया गया। वहाँ पे उसे सजाए मौत मिली और उसे उन औरतों का नाम पूछा गया जिनको उसने जहर बेचा था। कुछ का तो उसके पास रिकॉर्ड था जो लगभग 600 औरतें थी और बाकी की औरतों का उसके पास नाम पता कुछ भी नहीं था। तो उसने मना कर दिया और जिन औरतों का नाम लिया उनमें से बहुत सी औरतों को भी उसके साथ फांसी दी गई, क्योंकि उन औरतों ने भी अपने पतियों को मारा था। लेकिन जो जूलिया थी, जैसे ही उसका फांसी का वक्त आया, अचानक से रहस्यमय तरीके से वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब ये किसी को नहीं पता चल पा रहा था कि वो कैसे गायब हुई, कहाँ पे गायब हुई। लेकिन लोगों का कहना था कि जहाँ पे उसे फांसी दी जा रही थी वहाँ पे भी कुछ पादरी लोगों से उसकी जान पहचान थी और उन्हीं लोगों ने उसे गायब किया था। और अब वो काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिल पा रही थी। उस समय तक जूलिया की उम्र भी लगभग 50 से 60 साल हो चुकी थी और उसे लोग ढूंढने की बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी वो नहीं मिली और आखिर तक जूलिया का कोई भी पता नहीं चल पाया। और जो उसकी बेटी थी और उसके साथ जो भी महिलाएं शामिल थी उन्हें फांसी दी गई। आज की जो कहानी है इसमें इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।